good afternoon, all of you, all guys, all audience. Today I welcome to all of you my YouTube channel, Manish G Education channel. Today I discuss in this class a new topic, to knowledgeable topic of the electric in फिजिक्स सब्जेक्ट. तो देखिए, एक फिजिक्स में जो है, भौतिक में जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत होती क्या है. आपके घरों में, गांव में, मोहल्ले में, जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी हर जगह इलेक्ट्रिक यूज होती है, यानी बिजली, जिसको बोलते हैं क्या, बिजली. तो बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिक विद्युत के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. और एक बिजली और होती है जिसको आप कुछ लोग, जैसे आसमान से कुछ बिजली चमकती है, कड़क होती है, कड़क की आवाज़ आएगी, गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, जैसे बादल के द्वारा जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पर, तो वो भी एक बिजली होती है. तो उसका प्रोसीजर अलग, लेकिन होती वो भी करंट है. तो विद्युत भी कई प्रकार की होती है, लेकिन हम फिजिक्स की भाषा में विद्युत धारा पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? विद्युत धारा. अब जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा जैसे कोई बूंद है, यानी पानी को अगर किसी प्रेशर के द्वारा हम फेंक दें, उस पर प्रेशर मार दें, तो वो एक जो प्रेशर होगा एक धारा के रूप में होगा, जिसको हम जल धारा बोलते हैं. जैसे मान लीजिए नदी है, नदी में पानी बहता है कि नहीं बहता है? अब किसी प्रेशर के कारण ही बहता, किसी बल के कारण. अब वो बल कैसे आता है? गुरुत्वीय बल भी हो सकता है, ढाल अगर होगी तो बहेगा, ठीक, या प्रेशर इधर पाइपलाइन का प्रेशर होगा तो बहेगा. यानी ये जो जल बना है बूंदों के रूप में, बहुत सारी बूंदों से मिलकर बना हुआ है. और ये जो धारा है, इसकी छोटी इकाई बूंद ही मान लेते हैं. तो कई सारी बूंदों को जब हम एक प्रेशर यानी बल देते हैं, तो वो एक धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है. उसी प्रकार वो होती है जल धारा. क्या होती है? जल धारा. लेकिन हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं. और अगर दूध की बूंदें जैसे होती हैं, दूध की बूंदों को हम किसी प्रेशर के द्वारा, किसी ताकत के द्वारा फेंक दें, कई मतलब बूंद, थोड़ा बहुत एक दो बूंद फेंकने से थोड़ी होगी धारा बनेगी, एक दो बूंद पानी फेंकने से थोड़ी धारा बनेगी. तो उसी प्रकार दूध की जो धारा होती है, उसको हम कई दूध की मतलब बूंदे जो है मिक्स करके, मान लीजिए 1 लीटर मान लीजिए दूध है, उसको हम किसी प्रेशर से फेंक दें, तो वो हो जाएगी दूध की धारा. दूध की धारा. अब हम पढ़ा रहे थे विद्युत धारा, तो दूध की धारा और जल की धारा, इससे क्या मतलब है? यानी दोनों को धारा समझाने के लिए मैंने ये बताया कि जल की धारा होती क्या है, दूध की धारा होती क्या है. दूध फेंक दो दूध की धारा, जल फेंक दो जल की धारा. अब विद्युत धारा जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक, ये क्या होती है? अब विद्युत धारा में विद्युत, इसमें होता क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर फेंक दो, अब एक आधे इलेक्ट्रॉन फेंकोगे तो इससे काम चलने वाला नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक. ये जब किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, लेकिन ये जल की धारा ये कहाँ प्रवाहित होगी? जमीन में होगी. आसमान में तो जल उड़ेगा नहीं, ठीक, बादल बन गए तो बादल वाली धारा नहीं, दूध की धारा भी जो है जमीन में बहेगी. लेकिन विद्युत धारा कहाँ बहती है? ये किसी चालक पदार्थ में, सुचालक पदार्थ में बहती है. अब सुचालक कौन कौन सी? धातु में सभी सुचालक होती हैं. वायर है, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक. अब मान लीजिए ए बी चालक है. अब यहाँ से धारा प्रवाहित की गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए, इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवाहित होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, ठीक. किसी भी जगह, किसी भी स्थान से जो है इलेक्ट्रिक बन सकती है, क्योंकि इधर से अगर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ही आवेशित हो जाएगी, पूरी जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगी. और अर्थ से अगर प्लस प्रोटॉन मिल गया, ठीक, अर्थ मान लीजिए
अर्थिंग इस यहाँ से मिल गई प्लस, तो एक प्लस, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो इधर से एक प्रोटॉन आएगा, दोनों एक विद्युत करंट पैदा कर देंगे जो कि झटके का काम करेंगे। तो हम बता रहे थे विद्युत धारा, तो समझ में आ गई होगी। यानी किसी जो विद्युत धारा होती इलेक्ट्रिक करंट, ये किसी चालक में प्रवाहित होता है। किसमें होता है? किसी चालक। अब चालक में जैसे प्रवाहित होगा तो चालक में सिर्फ धारा ही नहीं होगी। अब मान लीजिए चालक ए बी है, ए बी, यहां से यहां तक, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए गए तो इलेक्ट्रॉनों की एक सीरीज यानी इलेक्ट्रॉन की धारा यानी विद्युत धारा होगी। लेकिन जो झटका होगा मारेगा, कितने बल से उसको फेंका जा रहा है, कितने फोर्स से उसको जो है धक्का मारा जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो धक्का यहाँ पर जो लगेगा वो चालक के एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच का विभवांतर होगा, यानी V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बराबर V। चालक यानी विभवांतर हो जाएगा, यानी उसे ही विभवांतर कहते हैं। यानी जो लगने वाला फोर्स होता बल वो विभवांतर होगा, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो फोर्स होगा एकांक समय में वही विभवांतर होता है। और विभवांतर वो रुकेगा भी। मान लीजिए ताकत लग रही है तो उसको ताकत व्यर्थ भी होगी। अगर चालक मान लीजिए ज्यादा लंबा है या ज्यादा इस कैपेसिटर जो है ज्यादा मान लीजिए इसकी कैपेसिटी ज्यादा है एरिया की, ठीक, चालकता वहां पर कम हो या ज्यादा वो एक अलग मैटर है, बशर्ते अगर इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो मान लीजिए एरिया ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से वहां पर प्रतिरोध भी काम करेगा, आर, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने की जो दर होगी उसमें प्रतिरोध भी लगेगा और वो प्रतिरोध आर होगा। तो यहाँ पर तीन शब्द निकल के हैं, विद्युत धारा, विद्युत विभव और विद्युत प्रतिरोध। यानी विभव, धारा और प्रतिरोध तीन प्रकार के सिस्टम निकल के हैं। तो तीनों को एक सूत्र जो है दिया गया है, V बराबर आई आर, यानी I बराबर V अपान आर, जहां पर I है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और V क्या है? विभव, और R क्या है? प्रतिरोध, ठीक, R प्रतिरोध है। तो किसी चालक में जब हम विद्युत धारा मापेंगे तो इसकी इकाई क्या होगी? जैसे दूध है, दूध को हम कहीं मापते हैं? लीटर में। दूरी किसमें मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में। तो वैसे विद्युत धारा किसमें मापेंगे? एम्पियर में, एम्पियर। और विभव किसमें मापेंगे? वोल्ट। अब समझ में आया कि वोल्ट क्या होता है? यानी एक प्रकार का झटका, जितनी ताकत के साथ वो झटका लगेगा वो क्या होता है? झटका, यानी विभव। तो देखो लाइट कट गई है आज के वीडियो में, बस इतना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके।